हाय, दिस इज सीए फिरोज। आज हमारे सामने हैं मिस्टर सफील। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर आप इंडिया में कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट करने जा रहे हैं और ये चाहते हैं कि कोई फॉरेन डायरेक्टर इन्वॉल्व, तो उसमें क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होंगे और उसका क्या प्रोसेस होगा, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम पूछते हैं कि जैसे मैंने केस आपको बताया कि हमारी इंडिया में हम एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करना चाह रहे हैं, साथ ही साथ हम एक फॉरेनर को इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं एज ए डायरेक्टर। तो क्या कंप्लायंस होंगे, क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है इसमें? देखिए, अगर सबसे पहले डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट बोले तो एक फॉरेनर अगर है वो और डायरेक्टर बनना चाहता है किसी इंडिया कंपनी में, तो इसे जो मेनली डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, एक तो उसका एड्रेस प्रूफ होगा, एक उसकी आइडेंटिटी होगी, और हाँ, एक पासपोर्ट है जो कि मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है। बिना पासपोर्ट के आप डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पाएंगे। देखिए, जैसा मैं समझ पा रहा हूँ कि आइडेंटिटी प्रूफ के लिए पासपोर्ट मैंडेटरी है। जी, आइडेंटिटी प्रूफ के लिए पासपोर्ट मैंडेटरी है, बट और एक दूस एडिशनल जी डॉक्यूमेंट जी। भी रिक्वायरमेंट होगा, लाइक डीएल। पासपोर्ट आप कंपलसरी डॉक्यूमेंट है, बट उसके अलावा भी आपको एक आइडेंटिटी प्रूफ रखनी पड़ेगी। यानी हम आइडेंटिटी प्रूफ के लिए बारे में समझे तो पासपोर्ट प्लस या अदर डॉक्यूमेंट जिसमें हाँ, हमारी फोटो लगी हो, जिसके थ्रू हम आइडेंटिफाई किए जाए, जैसे डीएल आपने जैसे जी जी, एग्जांपल के तौर बिल्कुल पर बताया। बिल्कुल। इसके बाद दूसरी बात आपने ये बताई कि एड्रेस प्रूफ, हम लोग हाँ, ये जानना चाहेंगे एड्रेस प्रूफ हमें क्या क्या हमें अटैच करना है एज ए फॉरेनर। एड्रेस प्रूफ में मेनली आप बैंक स्टेटमेंट ले सकते हैं या कोई भी यूटिलिटी बिल जिसमें लास्ट 2 मंथ्स के ट्रांजेक्शन दिख रहे हो। अगर आप यूटिलिटी बिल में इलेक्ट्रिसिटी बिल ले रहे हैं तो लास्ट मंथ का ले सकते हैं या लास्ट 2 मंथ्स का ले सकते हैं, कोई भी। और अगर बैंक स्टेटमेंट ले रहे हैं तो उसमें लास्ट 3 मंथ्स की एटलीस्ट एंट्री होनी चाहिए। यानी अगर हम ये दो डॉक्यूमेंट ले लें, यानी आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ, तो हमारी इंडिया में हमारी इंडिया गवर्नमेंट वाले ये एक्सेप्ट कर लेंगे फ्लैट? नहीं, इसके बाद भी आपको इन सारे डॉक्यूमेंट को अपोस्टाइल कराना पड़ेगा वहाँ की गवर्नमेंट से। अपोस्टाइल मीन्स क्या है कि वहाँ की गवर्नमेंट इन सारे डॉक्यूमेंट को वैलिडेट कर देती है और अप्रूव कर देती है, जो कि एक्सेप्टेबल है हमारी इंडियन गवर्नमेंट में। तब हम एमसीए में आसानी से इन डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करके फाइल कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग समझ पा रहे हैं कि हमें अगर फॉरेन डायरेक्टर को इन्वॉल्व करना है अपनी कंपनी में, तो पहली चीज आईडी प्रूफ, दूसरी चीज एड्रेस प्रूफ, और जितने भी डॉक्यूमेंट हो उनको अपोस्टाइल कराना है वहां जी की जी। गवर्नमेंट से। इन केस अगर अपोस्टाइल कराने में कोई इशू आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इंडियन एम्बेसी से उसको नोटराइज भी करा सकते हैं, वो भी हमारी गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर लेती है। और इसके अलावा हम अगर मान लीजिए ये सारे तो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हो गए अगर हमें फॉरेन डायरेक्टर बनाना है, साथ ही साथ हमें ये जानना भी है अगर इसका प्रोसेस में कोई नॉर्मल प्रोसेस रहेगा कि कुछ एडिशनल प्रोसेस होंगे इसमें? प्रोसेस तो नॉर्मली है, बट इन केस अगर डीएससी में प्रॉब्लम आती है कि डीएससी में मेनली फ़ोन नंबर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, आप सिर्फ ईमेल के थ्रू भी आप डिजिटल सिग्नेचर बना सकते हो, इसका डीएससी मतलब बनाएंगे। कि हमारे लिए मैंडेटरी हो जाता है कि हम भाई ईमेल के थ्रू ही हम डीएससी बना सकते हैं। जी मोबाइल नंबर के थ्रू हम लोग डीएससी फॉरेन डायरेक्टर की नहीं बनवा सकते। जी, एग्जैक्टली। ठीक है, ये बात तो क्लियर होगी। और हम थोड़ा सा ये भी जानना चाह रहे हैं कि हमारे व्यूवर को ये भी पता चले कि हमें अगर अपनी कंपनी इनकॉर्पोरेट करना हो तो बेसिक डॉक्यूमेंट क्या होते हैं। सिंपल लैंग्वेज में आप बता दीजिए क्या बेसिक रिक्वायरमेंट होती है एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इंडिया में इनकॉर्पोरेट करने के लिए। बेसिक रिक्वायरमेंट की बात करें तो मिनिमम 2 डायरेक्टर होने चाहिए एटलीस्ट कोई भी कंपनी, और अगर फॉरेनर है तो साथ में एक इंडियन रेसिडेंस भी डायरेक्टर मैंडेटरी है। बिना इंडियन रेसिडेंस के आप फॉरेन का कोई भी बंदा यहाँ पे बिजनेस नहीं स्टार्ट कर सकता है, तो इंडियन डायरेक्टर भी मस्ट है। और अगर बेसिक रिक्वायरमेंट की बात करें तो एक डिजिटल सिग्नेचर प्राइमरी, उसके बाद फिर डिन ले लेते हैं, उसके बाद फिर इनकॉर्पोरेशन के लिए जाते हैं। सबसे पहले हम लोग को नेम अप्रूव कराना होता है एमसीए से। नेम अप्रूवल के लिए आपको 20 डेज का टाइम लिमिट मिलता है, जिससे आपका नेम अप्रूव हो जाता है। रन फॉर्म फाइल करते हैं एमसीए में, रन फॉर्म फाइल करते हैं, 1000 उसकी फ़ी आती है। उसके बाद जब नेम अप्रूव हो जाता है तो 20 डेज का हमें टाइम मिलता है। 20 डेज के अंदर अंदर हमें क्या करना होता है कि कंपनी इनकॉर्पोरेट करना होता है। देखिए, ये तो इनके आपने टेक्निकल लैंग्वेज में बताया, हमें तो सिंपल ये जानना है। जैसे हम एक लेमैन है, हमें अपने प्राइवेट कंपनी हमने इंकॉर्पोरेट करनी है, तो हम किसी जी, सीएस के पास जाएंगे या किसी सीए के पास जाएंगे, तो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, हमें क्या लेके जाना है उनके पास? बेसिक रिक्वायरमेंट में हम लोग वो सबसे पहले वो दोनों डायरेक्टर, अगर मिनिमम 2 डायरेक्टर है, दोनों डायरेक्टर की हम लोग फुल केवाईसी लेते हैं। फुल केवाईसी सेंस पैन है, आधार है, फोटो है, ईमेल आईडी है, फ़ोन नंबर है, बैंक स्टेटमेंट या फिर कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो 2 मंथ से इससे रिलेटेड करता हो, वो डॉक्यूमेंट ले लेंगे। और क्वालिफिकेशन भी पूछेंगे उससे, और उसका जो एड्रेस है वो मैच हो रहा है कि नहीं। मीन्स ये देखते हैं कि वो
लास्ट 10 ईयर्स में या 5 ईयर्स में वो कहाँ पे था और बर्थ प्लेस उसका कहाँ पे था, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम उससे लेते हैं। और जो मेन ऑब्जेक्ट है वो भी हम उससे पूछ रहे होंगे, बाकी हम लोग अपना मेमोरेंडम ड्राफ्ट करके एक बार वेरीफाई करा लेते हैं जो भी डायरेक्टर होता है। अच्छा, जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ कि हमें यहाँ पे भी सेम है कि आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, सिमिलर लाइक दैट। जैसे फॉरेन डायरेक्टर को इन्वॉल्व कर रहे थे, जो फॉरेन डायरेक्टर के जो डॉक्यूमेंट थे, सिमिलर लाइक दैट इंडियन डायरेक्टर की भी सेम डॉक्यूमेंट जाएंगे, लेकिन यहाँ पर एपोस्टाइल का मसला नहीं आएगा जी, डॉक्यूमेंट सारे एग्जैक्ट सेम रहेंगे। सिर्फ यहाँ पर एपोस्टाइल की, यहाँ पे डीएससी हम मोबाइल के थ्रू या ईमेल के थ्रू भी बनवा सकते हैं। और साथ ही साथ अगर हम किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं तो वहाँ के डिन की रिक्वायरमेंट होती है। ये बेसिक रिक्वायरमेंट जैसा कि मुझे समझ में आ रहा है। तो फर्दर हम ये बात करते हैं, देखिए ये तो हमें समझ में आ गया इंडियन कंपनी के लिए हमें इंडियन कंपनी इंडिया में इनकॉर्पोरेट करनी है तो क्या बेसिक डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है। साथ ही साथ हम एक चीज और पूछना चाहेंगे यहाँ पर, जैसे आपने कहा 2 डायरेक्टर हैं, मिनिमम 2 डायरेक्टर, जैसा कि आजकल कुछ ओपीसी नाम से मैंने सुना 1 पर्सन कंपनी, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? 1 पर्सन कंपनी में एक ही डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट है, वो एक डायरेक्टर भी 1 पर्सन कंपनी बना सकता है, बट उसमें ड्रॉबैक ये है कि आपको लास्ट वर्ड में ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड देखने को मिले। मीन्स ये हुआ, अगर आप राहुल है और राहुल प्राइवेट लिमिटेड बनाना चाह रहे हैं तो आप 1 पर्सन से स्टार्ट करेंगे तो राहुल ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड नाम आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो आपकी कंपनी में आपके नेम के आगे ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड दिखता है, और होती ये भी प्राइवेट लिमिटेड की एक कंप्लायंस थोड़े कम हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम क्रक्स करते हैं इस वीडियो को। जैसा कि हम यहाँ पर समझ पाए हैं, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अगर इंडिया में बनाना है और फॉरेन डायरेक्टर को इन्वॉल्व करना है तो बेसिक डॉक्यूमेंट क्या है हम समझ में आ गए। साथ ही साथ हमें ये पता है कि वो डॉक्यूमेंट को एपोस्टाइल भी कराना है। इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर इंडिया कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और सारे डायरेक्टर इंडियन है तो बेसिक रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो डिस्कस की कि ओपीसी कंपनी हमें क्यों बनाना चाहिए और क्यों नहीं बनाना चाहिए। तो यहाँ पे ये सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। आई होप ऑल थिंग इज क्लियर। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन डिस्कस अस। थैंक यू वेरी मच।